हेलो दोस्तों, तो एक नई डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस जो आपका बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर के ऊपर है। किसके ऊपर है? बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग में लिखवाया, देखो पहले जो दो पॉइंट है ना वो लगभग लगभग सेम है, बट पॉइंट्स बनाने के लिए मैंने उसको दूसरा पॉइंट बनाया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लगभग सेम बातें बोलेंगे। टोटल पॉइंट्स आपके पास दो, दो चार, दो छः और एक सात, सात पॉइंट आपके पास है, ठीक है। काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिन कार्ड क्या होता है और स्टोर्स लेजर क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करें तो बिन कार्ड रिकॉर्ड्स ओनली रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है कि जो बिन कार्ड है वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। यानी मटेरियल की क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। मटेरियल्स मूवमेंट सच एज, यानी मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है, जैसे कितना आया, रिसीप्ट कितना हुआ, इशू मतलब कितना गया, ठीक है, और बैलेंस कितना बचा ऑफ मटेरियल आर सोन इन क्वांटिटी। तो ये सब चीजें क्वांटिटी में शो किया जाता है इसके अंदर। तो बिन कार्ड क्या करता है? बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है और उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है कि कितना रिसीप्ट है, कितना इशू है, कितना बैलेंस है, ठीक है, वो भी इन क्वांटिटी ओनली। क्लियर है। जबकि स्टोर्स लेजर की अगर हम बात करें तो इज द सब्सिडरी लेजर। ये सब्सिडरी लेजर है किसका? कॉस्ट लेजर का। ये जो मेन लेजर बनता है कॉस्ट का, तो उसका एक सब्सिडरी लेजर है, एक बच्चा एक तरीके से, ठीक है ना। दैट ट्रैक्स द मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट को ट्रैक करता है किसकी? ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब बेटा स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक की क्या करता है? मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है विद द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यानी यहाँ पे वैल्यू भी होगा, यहाँ पे तो क्वांटिटी था, यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी रहेगा, उसका अमाउंट भी रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान ढंग से समझे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। मटेरियल्स मूवमेंट जैसे सच है रिसीप्ट हो गया, इशू हो गया, बैलेंस हो गया ऑफ मटेरियल्स आर सोन इन क्वांटिटी, तो उसको क्वांटिटी में शो किया जाता है। जबकि स्टोर लेजर जो होता है वो सब्सिडरी लेजर माना गया। किसका सब्सिडरी लेजर है? ये कॉस्ट लेजर का सब्सिडरी माना गया है, बच्चा माना गया एक तरीके से, जो कि ट्रैक करता है मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यानी स्टॉक की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है वैल्यू के साथ। किसके साथ? वैल्यू के साथ। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ रिकॉर्ड करता है ओनली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये मैंने ऊपर भी लिखवाया था, ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ही रिकॉर्ड करता है, जबकि ये रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी है ऑफ मटेरियल्स। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। चलो उसके बाद कैप्ट बाय, ठीक है। तो बिन कार्ड को जो बनाता है ना बेटा, वो कौन बनाता है? स्टोर कीपर, ठीक है। तो बिन कार्ड इज कैप्ट बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर्स, यानी अपनी जो स्टोर्स है उसकी दुकान एंड ऑल जो भी है उसमें वो स्टोर कीपर बनाएगा बिन कार्ड को, ठीक है। जबकि स्टोर लेजर को जो कैप्ट बाय कौन रखता है, कौन बनाता है? ये कैप्ट करता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। यूज की अगर हम बात करते हैं, यूज की तो टू कंट्रोल, यानी बिन कार्ड का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द मूवमेंट, यानी मूवमेंट को कंट्रोल करना मटेरियल की, और बैलेंस को देखना। किसका? बैलेंस याद रखना एक तरीके से ऑफ स्टॉक इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर मूवमेंट क्या हो रही है मटेरियल की और उसका बैलेंस क्या बचा हुआ है वो देखना किसके अंदर आता है? बिन कार्ड के अंदर आता है। जबकि इसमें बोला टू कंट्रोल द ओवरऑल इन्वेंट्री को, यानी पूरी तरह, सिर्फ मटेरियल नहीं, ओवरऑल इन्वेंट्री सब कुछ आएगा इसके अंदर। एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी देखता है कंपनी के, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी देखना है और ओवरऑल इन्वेंट्री को भी क्या करना है? कंट्रोल करना है। ये सारा काम इसके अंदर आता है। इसने बोला इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें, नहीं एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, तो उसने बोला इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर कॉस्टिंग पर्पज, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट है ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो इंडिविजुअली किया जाता है, नहीं अलग अलग तरीके से। जैसे एक हुई तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी, दूसरी भी तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगी, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे समराइज्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना, एक एक करके नहीं होगी, समराइज्ड होगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अपडेटेड की अगर हम बात करें तो बिन कार्ड को अपडेट किया जाता है इमीडिएटली। जैसे ही ट्रांजेक्शन कोई भी होती है, एक ट्रांजेक्शन भी तुरंत अपडेट हो जाती है, इमीडिएटली अपडेट हो जाता है आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। बट ये तुरंत अपडेट नहीं होता, ये पीरियोडिकली होता है, यानी हफ्ते में हो सकता है, महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या करते हैं? इसको अपडेट करते हैं। तो देखो मैं एक बार इसको क्लोज करने से पहले एक बार रिपीट और कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। तो आपको ना बार बार रिपीट में क्यों कर रहा हूं? ताकि यहीं पे याद हो जाए। तो एक बार और रिपीट करते, बंद करने से पहले सुन लेना, ठीक है। बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, बस क्लियर हो गया। यानी मटेरियल का रिसीप्ट, इशू और बैलेंस को ये रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी में।
जबकि ये सब्सिडरी लेजर माना जाता है किसका, कॉस्ट लेजर का, और ये ट्रैक करता है मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री विद वैल्यू, यानी वैल्यू के साथ। क्लियर हो गया, ये क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, ये क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को रिकॉर्ड करता है। बिन कार्ड को कौन रखता है, स्टोर कीपर कैप्ट करता है, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। यहां पे अगर हम बात करें इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल द मूवमेंट और बैलेंस ऑफ स्टॉक। मूवमेंट और बैलेंस ऑफ स्टॉक देखने के लिए, ये ओवरऑल इन्वेंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए काम आता है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है ना कंपनी की, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है, यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली एक एक करके रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि अपडेटेड की बात करें तो बिन कार्ड को तुरंत के तुरंत अपडेट कर दिया जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इसको अपडेट तुरंत नहीं करते, इसको पीरियडिकली मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही अपडेट करते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपके लिए ये था, ठीक है, और ये यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।